जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी मेंस की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इस टॉपिक के अंदर दिक्कत है, तो इस टॉपिक को आज वाली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहे आती है या नहीं आती है, इस वीडियो के बाद आपको जरूर आ जाएगी। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। वीडियो में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सीखने का प्रयास करना। ठीक है, हम पक्का सीख जाएंगे ये टॉपिक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक वाइक कर देना। अब सबसे पहले आता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या चीज। तो मैं ई और एफ दो इवेंट से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ई और एफ दो इवेंट है। ई और एफ हमारे दो इवेंट है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हम ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और एफ एक ऐसा इवेंट है जो ई से पहले ही अकर हो चुका है। ई से पहले ही एफ घटित हो चुका है, और एफ की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अब ई की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एन इवेंट एफ इज ऑलरेडी occurred। ठीक है, probability of event E when another event F in relation with E has already been occurred। ठीक है, अब इस बात को लिखा कैसे जाता है वो देख लीजिए। तो हम लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, देखो कैसे लिखा जाता है। पी ई बाई एफ। ठीक है, जहां पर एफ जो है वो पहले जो इवेंट हो चुका है उसे हम एफ कह रहे हैं, यानी एफ हमारी कंडीशन क्रिएट करेगा इसके अंदर। ठीक है, एफ की कंडीशन को देखते हुए ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसीलिए इसका नाम ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा। हम कहेंगे इसका फॉर्मूला है, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन है। ठीक है, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे। ठीक है, अच्छा इसे उल्टा करके अगर मैं लिख दूं, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं प्रोबेबिलिटी एफ स्लैश ई या एफ बाई ई, तो यहाँ पर कंडीशन कौन बना रहा है, ई कंडीशन बना रहा है। ठीक है, यानी जो नीचे आ रहा है वही एक्चुअल फॉर्मूला भी आपको नीचे मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, यानी दोनों में जो कॉमन है ई और एफ में जो कॉमन है वो पार्ट ऊपर आ रहा है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो फॉर्मूले में नीचे है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ऊपर तो सेम ही रहता, आप ई इंटरसेक्शन एफ कहो, ई और एफ का कॉमन कहो या एफ और ई का कॉमन कहो, बात एक ही है। तो ऊपर तो यही आएगा ई इंटरसेक्शन एफ, पर नीचे कौन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ बात समझ आई होगी, बाकी चीजें जो है देखना क्वेश्चन में अप्लाई करते करते सीख जाएंगे। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखना, ये दो बातें, कि अगर प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ पूछ रहा है तो यहाँ पर एफ हमारी कंडीशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एफ की पहचान कैसी होगी, एफ आपको पढ़ते ही पता लगेगा ये कोई कंडीशन है, या स्टेटमेंट में इसकी सबसे आसान पहचान होगी कि ये शुरू किससे होगा, गिवन दैट करके शुरू होगा ये। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है गिवन दैट, अच्छा अब ये वाला वो गिवन दैट नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में जब गिवन दैट करके कुछ गिवन होगा वो हमारी कंडीशन है। तो बोला गया है ई और एफ दो इवेंट है, जहां पर ई की प्रोबेबिलिटी पता है हमें, एफ की प्रोबेबिलिटी पता है, और ई इंटरसेक्शन एफ भी पता है। ठीक है, हमसे पहले पूछा गया प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ पूछा है, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ क्या होता, ऊपर आप कहोगे इंटरसेक्शन आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, शुरू के क्वेश्चन है थोड़ा टाइम लेंगे ताकि फॉर्मूला वगैरह हमारे दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन को अपने पेस पे करेंगे। तो आप कहोगे देखो डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया है इस सवाल ने, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दे रखी है तो यहाँ रख दो 0.2, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, ये भी डायरेक्ट दी हुई है 0.3, पॉइंट से पॉइंट काट दोगे, अपना आंसर क्या हो जाएगा 2/3। और दूसरा जो पूछा गया है प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई, तो ऊपर इसमें भी क्या आएगा, ई और एफ का इंटरसेक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ ही ऊपर आएगा, चाहे आप इसे एफ इंटरसेक्शन ई कहो, बात एक ही है। और नीचे कौन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है,
तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा, 0.2 का 0.2 एज इट इज। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, तो वो है 0.6। पॉइंट से पॉइंट काट दोगे क्या हो जाएगा, 2/6, और काटोगे तो 1/3। सभी को समझ आया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बोला गया है ए बाई बी निकालना है। तो हम ई बाई एफ कहें या ए बाई बी कहें, बात एक ही है। ए बाई बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है। ठीक, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या हो जाएगा, आप बताओ फॉर्मूला क्या होगा। तो आपका फॉर्मूला होगा, ऊपर आना चाहिए ए और बी का इंटरसेक्शन, और नीचे कौन आएगा, नीचे वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। क्या क्या दिया हुआ है, तो दोनों वैल्यू है हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है, तो आपको होगी 0.32। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है हमें 0.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दोगे, ऊपर से एक एक्स्ट्रा जीरो नीचे आ जाएगा। और किससे काट सकते हो, 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, अपना आंसर हो जाएगा 16/25। या फिर और काट गया होगा इसे, तो आप 25 से काट दोगे तो हो जाएगा 0.64 भी हो सकता है, जिस भी तरह से हमें दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये भी इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन भी है इसी टाइप का, पर इसमें पूछा यूनियन गया है हमसे। तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी में भी काम करती है और सेट्स थ्योरी के नंबर में भी यही फॉर्मूला होता है। वहां पे बस पी की जगह एन आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पूछा क्या गया ए यूनियन बी, पर अभी जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, ये तो इंटरसेक्शन पे काम करता है। तो देखो हमारे पास ए है, बी है, बी है, इसकी हेल्प से हम इंटरसेक्शन ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो हमें ये भी मिल जाएगा, तो हम ये भी बता पाएंगे। सॉल्व करें, तो चलो बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का क्या मतलब होगा, ऊपर आया होगा ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, कुछ भी कहिए, और नीचे क्या आया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया होगा। वैल्यूज को पुट करते हैं, बी बाई ए की वैल्यू दी है 0.4, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया है 0.8। तो आप कहोगे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.32। ठीक है, अब हमारे पास ये सभी वैल्यूज हैं, तो हम ए यूनियन बी भी निकाल पाएंगे। पुट करो वहां पर, तो ए यूनियन बी हमने जानना है। ठीक, पी ए कितना है 0.8, पी बी कितना है 0.5, और माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32। ठीक है, तो ये हो गया 1.3 माइनस 0.32, इसे 1.30 कर देते हैं। तो 130 में से 32 माइनस करोगे 98 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0.98। किसका आंसर हो जाएगा, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.98। ठीक है, बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ से थोड़े थोड़े स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे। ठीक है, उन्हें करेंगे। तो हमसे बोला गया डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और हमारा जो प्रोबेबिलिटी का इवेंट है वो क्या है, तो बोला गया है एक कॉइन को 3 बार ही टॉस किया गया है। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। तो सभी को पता है एक कॉइन को जब एक बार टॉस करते हो तो उसमें कितने रिजल्ट होते हैं, 2। और नंबर ऑफ रिजल्ट किस पे काम करेंगे, तो ये 2 की पावर n पे काम करते हैं। यानी अगर 2 कॉइन होंगे तो टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे, 4। 3 कॉइन होते तो कितने बनते, 8। यानी ये किस पे काम करते हैं, 2 की पावर n पे काम करते हैं। यहाँ पर n क्या है, कितने कॉइन एक बार उछालेगा या एक कॉइन को कितनी बार उछाला गया। ठीक है, तो हमें पता है टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे, 8। चलो उस 8 रिजल्ट को हम लिख लेते हैं। तो हम कहेंगे देखो सैंपल स्पेस, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो सभी लिख दिए जाए, तो उसे आप क्या कहते हो, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो क्या क्या आएगा इसमें, तो आप कहेंगे हेड 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 हो सकता है। ठीक है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, और टेल हेड हेड हो सकता है। फिर टेल 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 हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, और हेड टेल टेल हो सकता है।
ठीक है, यही 8 केस बनेंगे। अब ई इवेंट क्या कहता है, देखो ई इवेंट कहता है कि हेड आना चाहिए किस पे, तीसरे टॉस पे हेड होना चाहिए। तो आप कहोगे तीसरे टॉस पे हेड कहाँ कहाँ है, तो हेड 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 में है, ठीक है, हेड टेल हेड है, ठीक है, टेल हेड हेड है, और टेल टेल हेड है, ठीक है। एफ क्या है, एफ एफ है हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस, पहले दो टॉस पे हेड होना चाहिए। तो पहले दो टॉस पे हेड यानी पहली दो वैल्यू हेड होनी चाहिए। तो पहली दो वैल्यू हेड देखो इसमें है, पहले दो हेड है और तीसरा भी हेड है, और देखो पहले दो हेड कहाँ पर है, तो हेड हेड टेल में है, और कहीं पे है क्या पहले दो हेड, तो और कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं अगर हमें प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ पता होना चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है दोनों का कॉमन। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे दोनों में कॉमन है हेड हेड और हेड, सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, ठीक है, सिर्फ यही कॉमन है। अब सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो हमें एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आप कहोगे दो फेवरेबल है जबकि टोटल कितने बने थे 8, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी या फिर ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 1/8। पुट करो तो प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ हो जाएगा, ऊपर आएगा इंटरसेक्शन यानी 1/8, नीचे आएगी एफ की प्रोबेबिलिटी यानी 2/8, 8 से 8 कट जाएगा, अपना आंसर क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 1/2, ठीक है। बात समझ आ रही है, बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमें फिर से क्या फाइंड आउट करना है, वही ई बाय एफ ही फाइंड आउट करना है अभी भी, प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ, ठीक। बात किसकी हो रही है, इवेंट क्या है, दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, दो कॉइन एक बार टॉस किए जाए या एक कॉइन दो बार टॉस किया जाए, बात एक ही होती है, ठीक है। तो दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो आप कहोगे सैंपल स्पेस यानी टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे, तो हो सकता है हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या फिर टेल टेल आ जाए। टोटल 4 रिजल्ट बनेंगे। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट ने कहा ई क्या है, देखो ई क्या है, तो ई कहता है कि टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, सिर्फ एक पे ही आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं एक से कम नहीं। तो आप कहोगे कौन कौन सी वैल्यू होंगी, तो हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है इसके अंदर। एफ क्या है, एफ, तो एफ बोल रहा है कि एक कॉइन आपका क्या शो करे, हेड शो करे, एक ही कॉइन पे हेड भी आना चाहिए। तो हम कहेंगे ये भी बात किसकी कर रहा है, हेड टेल की और टेल हेड की, ठीक है। जब आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो ये तो पूरा पूरा कॉमन आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ पूरा का पूरा कॉमन आ गया, उसमें हेड टेल भी है और उसमें टेल हेड भी है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ई बाय एफ, तो ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आना चाहिए इंटरसेक्शन, नीचे आना चाहिए एफ, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/4, एफ की प्रोबेबिलिटी भी 2/4, यहाँ रखोगे ऊपर इंटरसेक्शन का 2/4 और एफ का 2/4, कट जाएगा पूरा पूरा, अपना आंसर क्या बनेगा, 1, ठीक है। अगले सेकंड पॉइंट पे आते हैं, देखो सेकंड पॉइंट यही सॉल्व करता हूँ मैं। सेकंड पॉइंट देखो इसका क्या है, सेकंड पॉइंट में ई क्या बोला गया, तो ई बोला गया नो टेल अपीयर्स, टेल नहीं आना चाहिए, टेल नहीं आना चाहिए यानी सिर्फ हेडेड आने की बात कर रहा है। और एफ क्या कहता है, देखो एफ, तो आप कहोगे एफ कहता है नो हेड अपीयर्स, तो ये हेड के लिए मना कर रहा है यानी सिर्फ क्या आएगा, टेल टेल। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालने जाओगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो कुछ मिलेगा क्या कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ सेट्स की भाषा में हम क्या लिखते हैं, उसे फाई लिखते हैं, और फाई की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर कोई हमसे एफ की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आंसर होगा 1/4, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पूछे तो हम आंसर क्या देंगे, 0, क्योंकि इसके अंदर कोई रिजल्ट ही नहीं है, ठीक है, कोई एलिमेंट है ही नहीं सेट के अंदर। अब आप जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे ई बाय एफ की, तो ऊपर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, और नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। 0 के अपॉन में कुछ भी लिखा जाए आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोला गया
यहाँ फिर वही प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालनी है। ठीक है, ई और एफ क्या दिया हुआ है, पहले ऊपर देख लो किसके बारे में बात हो रही है। तो मदर, फादर और सन जो है वो एक लाइन में आते हैं। ठीक है, एक फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए। कैसे? आप, मम्मी और पापा तीन लोग लाइन में खड़े होते हैं और आप लोगों को एक फैमिली फोटो खिंचवानी है। ठीक है, तो अलग अलग सीक्वेंस में खड़े हो सकते हैं। हो सकता है पहले नंबर में मैं खड़ा हो जाऊँ, फिर मम्मी, फिर पापा, पहले पे मैं ही खड़ा रहूँ, दूसरे मम्मी, फिर पापा। मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आप कहोगे आपके पास तीन प्लेस हैं, तीन लोग हैं, 3p3 को सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या है? टोटल आउटकम कितने बन सकते हैं? 6। अब वो 6 आउटकम होंगे क्या, वो देख लो। तो आप कहोगे सबसे कोने में मम्मी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मम्मी खड़ी होगी, फिर फादर, फिर सन। ठीक, और क्या हो सकता है? मम्मी वहीं खड़ी रहे साइड में ही, और सन और फादर अपनी जगह बदल लें। ठीक, फिर फादर एक कोने पे, मदर और सन, फादर वहीं रहे और सन और मदर अपनी जगह बदल लें। और थर्ड, सन एक कोने पे आ जाए, फादर और मदर, और सन वहीं रहे और मदर फादर अपनी जगह बदल लें। ठीक है, ये टोटल 6 केस बनेंगे। अब ई क्या है इसमें? ई तो बोला गया है सन ऑन वन एंड, जो उनका सन है वो किसी किनारे पे होना चाहिए। तो देखो सन किनारे पे कहाँ कहाँ है, यानी किसी भी एक कोने पे एस दिखना चाहिए आपको। तो आपको सबसे पहले मिलेगा एमएफएस में। ठीक है, फिर मिलेगा एफएमएस में। ठीक है, फिर मिलेगा एसएफएम में, और फिर मिलेगा एसएमएफ में। ठीक है, एफ देखो, एफ में क्या बोला गया? फादर इन द मिडिल। फादर मिडिल में देखो कहाँ कहाँ है, तो फादर मिडिल में है एमएफएस में। और कहाँ है देखो फादर मिडिल में, तो और फादर है हमारे मिडिल में एस एफ एम में। ठीक है, इंटरसेक्शन ढूंढोगे, ई इंटरसेक्शन है, तो कॉमन क्या क्या है? तो आपको एम एफ एस भी मिल जाएगा और ये एस एफ एम भी मिल जाएगा। तो दोनों पे दोनों वैल्यू कॉमन है, एम एफ एस भी है और एस एफ एम भी है। ठीक, ई इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी किस किस की चाहिए? इंटरसेक्शन की और एफ की। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 2/6। तो आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, तो अपना आंसर क्या होगा? 2/6 अपॉन 2/6। आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, बात समझ आ रही है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास। अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। एक काला और एक लाल पासे को आप फेंकते हो। ठीक है, एक काला और एक लाल पासा, यानी आप दो पासे एक साथ फेंक रहे हो। तो एक डाइस के अंदर टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6। जब आप एक से ज्यादा फेंकोगे तो ये 6 की पावर पे काम करना शुरू कर देंगे टोटल आउटकम्स के लिए, जैसे कॉइन में 2 की पावर पे काम किया जाता है। तो एक डाइस में क्या होते हैं? 6। जब दो डाइस फेंके जाएंगे तो 6 × 6 कितने आउटकम बन जाएंगे? 36। डाइस के केस में टोटल आउटकम किस पे डिपेंड करेंगे? 6 की पावर n पे। ठीक है, तो हमने कहा एक ब्लैक और एक रेड डाइस हमने रोल किया है, तो टोटल 36 आउटकम बनेंगे। तो यहाँ पे हमने वो 36 वैल्यू लिख ली है। ठीक है, क्या क्या बनेंगी? 1 1 1 2 1 3, ऐसे करते करते 2 1 2 2 2 3, ऐसे करते करते 2 6 तक, और ऐसे ही 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो हम कह रहे हैं जो हम पहली वैल्यू लिख रहे हैं वो हमारी ब्लैक डाइस की है, और जो दूसरी वैल्यू लिख रहे हैं वो रेड डाइस की है। ठीक है, यानी 1 1 में पहला 1 ब्लैक डाइस से आया है, दूसरा 1 रेड डाइस से आया है। ठीक है, चलो पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ए में क्या बोला गया है? तो ए में बोला गया है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। अब वो जो गिवन दैट वाली बात हम ऊपर सीख के आए थे, मैंने कहा था एफ को गिवन दैट से बुलाएगा वो क्वेश्चन के अंदर, आपको बस यही पहचानना है। गिवन दैट, गिवन दैट क्या? ब्लैक डाइज में जो रिजल्ट है वो क्या है? 5 है। तो ई कह रहा है, ई कह रहा है सम जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। एफ कह रहा है ब्लैक डाइज में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो ई को पहले लिख लेते हैं। सम 9 से बड़ा कब होगा? तो आप कहोगे सम 9 से बड़ा यानी 10 11 12 की बात हो रही है। तो 10 ढूंढते हैं, 3 के साथ कभी 10 बन पाएगा क्या? तो 3 के साथ मैक्सिमम 6 आ सकता है, 9 ही बन पाएगा। यानी मिनिमम से मिनिमम 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये हो सकता है 4 6। फिर 5 से देखोगे तो, ठीक है, 5 5। ठीक है, ये 10 बन गया, 11 बन सकता है। तो 11 बन जाएगा किससे? 5 6 से। फिर 6 पे आ जाओगे, तो 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है, ये टोटल ई बन सकते हैं कि जहाँ पे सम क्या हो? ग्रेटर देन 9 हो। एफ कह रहा है पहली वैल्यू 5 होनी चाहिए।
तो देखो पहली डाइस की वैल्यू 5 होनी चाहिए, वो इस पूरी लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। यानी वो बात किसकी कर रहा है, 5 1 से लेकर 5 6 तक की, ठीक है। 5 4 5 5 और 5 6, एफ इसकी बात कर रहा है। आप इंटरसेक्शन निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो हमें 5 5 और 5 6 कॉमन मिल जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर है 5 5 और 5 6, ठीक है। अब क्या चाहिए, ई बाय एफ। तो ई बाय एफ का मतलब ऊपर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कहोगे तो उसमें दो आउटकम है और टोटल है 36। और एफ की प्रोबेबिलिटी कहोगे तो एफ में देखो कितने हैं, 3 और 3 6, तो 6/36। 36 से 36 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/6, और काटोगे तो क्या बन जाएगा, 1/3, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे है। देखो अब इसका सेकंड पॉइंट सुन लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट बी में कह रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। सम क्या चाहिए उसे, 8, गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4, ठीक है। यानी ई कह रहा है सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। एफ क्या कह रहा है, जो रेड डाइस है उसके अंदर जो नंबर है वो 4 से छोटा होना चाहिए, यानी जो दूसरा नंबर है वो 4 से कम होना चाहिए, वो 1 2 3 होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। सम 8 कैसे आएगा, तो सम 8 आएगा, एक से आ सकता है, तो एक के साथ 6 नहीं आ सकता, दो से स्टार्ट करते हैं, तो दो के साथ 6, फिर तीन पे आ जाते हैं, तीन के साथ 5, ठीक है। फिर किस पे आ जाते हैं हम, देखो फिर आ जाते हैं हम 4 पे, तो 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, और 6 के साथ 2, इन सब से 8 बनेगा, ठीक है। एफ कह रहा है दूसरे डाइस का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा। तो देखो दूसरे डाइस में 4 से छोटा नंबर आपको कहाँ दिख रहा है, वो यहाँ तक की बात कर रहा है, ये जो पहली तीन वैल्यूज हैं इसकी बात कर रहा है। तभी यहाँ पर आप देखोगे दूसरे डाइस के जो नंबर हैं वो 4 से छोटे हैं, ठीक है। दूसरे डाइस, पहले डाइस का तो बड़ा है बेशक, पर दूसरे डाइस के जो नंबर है वो क्या है, 4 से छोटे हैं। तो इन 18 आउटकम्स की बात कर रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहीं पे ही से, अब देख लेंगे। ये हमारा एफ है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो कॉमन क्या मिलेगा हमें, हमें कॉमन देखो क्या मिल जाएगा, 5 3 मिल जाएगा। देखो बाद का नंबर जो 3 से बड़ा होगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ में हमने 3 से बड़े नंबर हटा दिए हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 3 मिल जाएगा, ठीक है, और 6 2 मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, 5 3 और 6 2, ठीक है। इंटरसेक्शन की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आप कहोगे इसकी प्रोबेबिलिटी होती 2/36, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, एफ में 18 चीजें हैं तो वो हो जाता 18/36। अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें ई बाय एफ की, तो ऊपर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/36, नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 18/36, 36 से 36 कैंसिल, 2/18 को काट के क्या लिख सकते हो, 1/9। बात समझ आ रही है, ठीक है। अपने ये दोनों पॉइंट खत्म हो गए, पहला भी और दूसरा भी। आगे बढ़े, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइक टू बी अ बॉय और अ गर्ल। जो बच्चा जन्म ले रहा है वो लड़का होगा लड़की होंगे, इसके बराबर चांसेस हैं, ठीक है। एक फैमिली के अंदर दो बच्चे हैं, ठीक। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, दोनों की दोनों गर्ल्स होनी चाहिए। गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब एफ। तो एफ के दो अलग अलग केस दिए हुए हैं, एक में एफ है हमारा यंगेस्ट इज गर्ल, और दूसरे में है एटलीस्ट वन इज गर्ल। तो हम कहें दो बच्चे अगर किसी फैमिली में हैं तो वो फैमिली, मतलब वो दो बच्चे किस तरह से दिखेंगे, तो हो सकता है बड़ी लड़की हो और छोटी ही लड़की भी हो, यानी लड़की ही बड़ी है लड़की ही छोटी है, लड़की बड़ी हो लेकिन छोटा लड़का हो, और क्या हो सकता है, लड़का बड़ा हो लड़की छोटी हो, और ये हो सकता है लड़का ही बड़ा हो और लड़का ही छोटा हो, ठीक है। ये चीजें बन सकती है। अब आ जाते हैं ई पे। ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है हमारा दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की दोनों गर्ल्स होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये G1 G2 की बात कर रहा है। कौन, ई। एफ क्या कह रहा है, पहले केस में हम पहला पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले केस में एफ कह रहा है यंगेस्ट इज अ गर्ल, जो छोटी है वो एक लड़की होनी चाहिए। तो देखो छोटी लड़की कहाँ कहाँ है, यानी G2 कहाँ कहाँ लिखा है,
तो आपको वो मिल जाएगा G1 G2 में, और वो मिल जाएगा आपको B1 G2 में। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालोगे तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, G1 G2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। अगर हम E/F निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/4 अपॉन 2/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, सेकंड पॉइंट पे है, देखो सेकंड पॉइंट देखो ना ध्यान से। सेकंड पॉइंट में कहा गया ई तो सेम है, एफ के लिए देखो क्या कहा गया, तो बोला गया है एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। एक से ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है, वो भी चल जाएगा, पर एक से कम नहीं चलेगा। तो एफ में देखो क्या आएगा, एक लड़की वाला पिक कर लो और एक से ज्यादा लड़की वाला। तो आप कहोगे दोनों गर्ल्स एक्सेप्टेड है। ठीक है, गर्ल बड़ी हो बॉय छोटा हो, इसमें भी एक गर्ल है, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और बॉय बड़ा हो गर्ल छोटी हो, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सिर्फ क्या एक्सेप्ट नहीं होगा, बॉय बॉय वाला। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, पी एफ आ जाएगा हमारा 3/4। और अब हम सेकंड वाले का अगर ई बाई एफ निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ई और एफ में अगर इंटरसेक्शन देखोगे आप, ई वही है पुराने वाला। ठीक है, सिर्फ एफ चेंज हुआ है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो अभी भी कॉमन क्या है, G1 G2 ही कॉमन है। ठीक, तो इंटरसेक्शन तो सेम है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी, क्या आएगी ऊपर 1/4, और एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। तो देखो अब एफ में कितने आउटकम है फेवरेबल, 3 है, तो हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा अपना 1/3। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बहुत मुश्किल नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आसान है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट। अब गिवन दैट से स्टार्ट हो गया, यानी ये एफ है। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइज आर डिफरेंट, यानी एफ कह रहा है डाइज में जो दोनों नंबर आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, किसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है, ई क्या है, तो ई है हमारा द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइज इज 4। मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा उसे जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ई कह रहा है सम 4 की बात, और एफ कह रहा है कि दोनों ही नंबर अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ई में अगर हम ढूंढें तो सम 4 कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सम 4 बनेगा 1 3 से, ठीक है, 2 2 से, और 3 1 से। ठीक, यही तीन चीजें आएंगी। 36 हमने आउटकम यहाँ भी लिख दिए हैं, क्योंकि किसकी बात हुई है, दो डाइस को थ्रो करना है। ठीक, एफ क्या है, एफ ने कहा है दोनों डाइज में आने वाला नंबर अलग अलग होना चाहिए, यानी वो दोनों डाइज में सेम नंबर को हटाने की बात कर रहा है। तो वो इन नंबर्स के लिए मना कर रहा है हमें, ये जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, इनके लिए मना कर रहा है। बाकी 30 वैल्यूज वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो एफ में 30 आउटकम है, ये हटाने के बाद जिसमें मैंने लाइन, लाल कलर की लाइन ड्रॉ कर दी है, वो अगर हटा दिया जाए तो बचे हुए नंबर सारे एफ में हैं। तो अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ ढूंढोगे तो क्या मिलेगा, तो देखो हमें 1 3 मिल जाएगा इसमें, और 3 1 भी मिल जाएगा, 2 2 नहीं मिलेगा, वो हम काट चुके हैं। ठीक है, और एफ के अंदर कितनी वैल्यूज है, 30 वैल्यू, हमने सिर्फ 6 हटाई हैं। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ऊपर क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन में कितनी वैल्यू है, 2, टोटल कितने हैं 36, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/36। और एफ में कितनी वैल्यू है, तो आप कहोगे एफ में कितनी वैल्यू है, 30 वैल्यू है एफ में, ये सिर्फ हमने ये वाली 6 हटाई है, बाकी तो है ही। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एफ की, 30/36। तो 36 से 36 तो कट जाएगा, 2 से 30 को काट दो, यानी अपना आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, 1/15। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक, यही अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था, किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आप एक बार फिर से खुद से लगा के देखना कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट कर देना आप। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।